खत्म प्राचीन इतिहास को, ठीक है, अच्छे से करेंगे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चलो देखो अब इसको, देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो है क्या, आप लोगों को पता है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लास जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है कुल मिला के, क्योंकि बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, ठीक है। इसमें याद क्या करना है बता रहा हूँ, देखो हाँ अजीब अजीब नाम आता है ये, इससे जो है ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में जो जो जगह है उससे ज्यादा रहता है अजीब अजीब, ये बताओ है। छत्तीसगढ़ में तो खुद अजीब अजीब नाम है, नहीं देखे कुछ भी नाम दे दिए है। तो यहाँ पे ना सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका कहानी क्या है कि 1850 के आसपास रेलवे का क्या हो रहा था, रेलगाड़ी की खुदाई हो रही थी। तो उस समय ना जो कनिंघम वगैरह थे, कनिंघम नाम के एक पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, खुदाई करते हैं जो लोग, है ना, पुरानी वस्तुओं का खुदाई करने वाले लोग, पुरानी चीजों जगहों का खुदाई करने वाले लोगों को कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो लोग खुदाई करते करते जो है वो कुछ ईंटें वगैरह मिली ऐसी उनको खुदाई में, उसके बाद उन्होंने खुदाई को बंद करा दिया ये सोच के कि वो पत्थर बहुत बड़ा होगा, ऐसा करके खुदाई नहीं हो पाया। आगे जब लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल का विभाजन करते हैं, लॉर्ड कर्जन आपको ध्यान होगा, बंगाल विभाजन करते हैं 1905 में करते हैं बंगाल विभाजन। तो उसी समय ना लॉर्ड कर्जन के समय में एक विभाग का गठन हुआ, पुरातत्ववेत्ता विभाग का गठन हुआ 1904 में, ठीक है। और पुरातत्ववेत्ता विभाग का जब गठन होगा तो वहां पे जिम्मेदारी दी गई जॉन मार्शल को, सर जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल को जो है जिम्मेदारी जब मिली तो उन्होंने ना बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया उस विभाग में, वो विभाग बन गया। तो अब उस विभाग में क्या होगा, नौकरी मिलेगा, है ना। जैसे एसएसबी बन गया, एसएसबी बना, उसके बाद उसमें बहुत सारा नौकरी वैकेंसी खाली होगा, उनको मिलेगा ना नौकरी। तो उसी प्रकार से उसमें भी नौकरी मिला। तो वहां पे ना फिर ना देश भर के अलग अलग जगहों पे ना खुदाई होना शुरू हो गया, जहां पे ना उनको लगा था लक्षण कि यहाँ पे खुदाई से कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये बात फिर आई 1921 में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है दयाराम साहनी, आप लोग सुने हो नाम। उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की। कहाँ पे? हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हड़प्पा है, ठीक है। तो हड़प्पा में पहली खुदाई हुई वहां पे, इसलिए उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ पे हुई, हड़प्पा में हुई। एक व्यक्ति और उसको नियुक्त किए थे, राखल दास बनर्जी, उसको बोले कि तुम भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में खुदाई करो, तुमको भी कुछ मिलेगा कि नहीं करके। वो चले आता है पाकिस्तान की तरफ चले आता है, और वहां पे मोहनजोदड़ो नाम का शहर है, मोहनजोदड़ो, जिसके नाम से एक तो पिक्चर ही बना हुआ है ऋतिक रोशन का, ठीक है। ऋतिक रोशन का फिल्म बना हुआ है, देखे हो कि नहीं, देख दियो, बकवास पिक्चर है क्या, मैं नहीं देखा हूँ, अच्छा है, ठीक ठाक। मतलब मैं भी नहीं देखा, मैं भी सोचा कि देख पढ़ तो लिया हूँ, क्या देखूं, ऐसा टाइप का हो गया मेरा ऐसे हो जाता है, मतलब पढ़ लिया हूँ तो क्या देखूं, जैसे मंगल पांडे फिल्म है ना आमिर खान का, तो पढ़ तो लिए हैं यार, क्या देखेंगे, ऐसा हो गया वो भी। तो उसको भी नहीं देखा मैं। तो बहुत सारा चीज को ना पढ़े रहो ना तो उसको देखने का मन नहीं करता, पहले से कुछ जानकारी नहीं है ना तो वो मजा आता है ना सुनने में। उस फिल्मों में जो है वो सुधार नहीं हो सकता। हाँ कुछ फिल्म हम लोग देखे, जैसे पहले जब पढ़े नहीं थे तो भगत सिंह, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बाद में भगत सिंह के बारे में पढ़ना शुरू किए। जैसे जोधा अकबर पहले आया था, बाद में हम लोग पढ़ना शुरू किए डिटेल से, तो फिर हमको समझ आया कि ये तो काल्पनिक कहानी चल रहा है। पद्मावत भी उसी प्रकार से है ना, काल्पनिक कहानी चल रहा है। तो हमको समझ आया कि हाँ यहाँ पे गलत है ऐसा करके। लेकिन अब गलत क्या क्यों करना, अपनी जानकारी को वहीं रखे रहो उसी को, है ना। पूर्व ज्ञान जो है उसमें नया ज्ञान मत जोड़ो, क्योंकि परीक्षा पास करना है तो पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान नहीं जोड़ना है। पुस्तक में जो पहले पढ़ लियो हो वही काम आएगा, है कि नहीं।
नया ज्ञान जोड़ देंगे तो दिमाग में, कल बताया ना, उथल पुथल हो जाता है पूरा दिमाग, उस प्रकार का, ये सही है कि ये सही है, ये गलत है कि ये गलत, समझ पूरा दिमाग पूरा कचड़ा बन जाता है। तो इसलिए ना पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं जोड़ रहा हूँ उसमें। पिक्चर देखते हैं, संशोधन कर सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 2 जगहों पे खोज किया, और उस दोनों जगहों पे इतना भव्य नगर मिला, पूरा नगर मिल गया पूरा, वहां एक पूरा शहर मिल गया पूरा। मतलब शहर मिलना मतलब क्या होता है, एक पूरा नदी मिल रहा है, वहां पे तालाब मिल रहे हैं, वहां पे जो है वो पूरा घर वर पूरा बने हुए हैं, सेक्टर में सब बटे हुए हैं, नालियों का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट पूरा बन तैयार हुआ है। वहां पे जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल गई, गेंडा वगैरह की मूर्ति मिल गई, बैल वगैरह, हाथी वगैरह सबकी मूर्ति मिलती जा रही है, समझ रहे हो। वहां पे गेहूं जौ के दाने मिलते जा रहे हैं, वहां पे कांसे के जो है वो बर्तन वगैरह मिल रहे हैं, औजार वगैरह मिल रहे हैं, वहां पे सौंदर्य प्रसाधन भी मिल रहे हैं, वहां पे मनके बनाने का कारखाना मिल रहा है, वहां पे यज्ञ वेदी भी मिल रही है, यज्ञ वेदी जो होता है ना, यज्ञ तीन त्रिकोण जो बना रहता है वो मिल रहा है। तो वहां पे इतनी सारी चीजें मिली, कांसे का जो नर्तकी का मूर्ति मिल गया, नाचने वाली एक नर्तकी है, डांसिंग गर्ल बोलते हैं, है ना, कि कहाँ मिली उसकी। एक पुजारी का मूर्ति मिल गया, ये पुजारी की मूर्ति मिल गई, योगी की प्रतिमा मिल गई, एक पूरा अन्नागार मिल गया, अन्न भंडार पूरा, उसका पूरा सीक्वेंस पूरा क्रम में मिल गया वो। एक पूरा स्नान के लिए जो बड़ा सा कुंड रहता है वो पूरा कुंड मिल गया, है ना, द ग्रेट बाथ बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से चीजें जब मिलने शुरू हुई अलग 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 अलग, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली कि लोग फिर अब सोच में पड़ गए कि ये पुरातत्ववेत्ता कि ये क्या है। और उस समय ना खुदाई बहुत ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे क्षेत्र में खुदाई होना शुरू किया। उस समय पाकिस्तान भारत में था, तो सबसे ज्यादा खुदाई पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ, सबसे ज्यादा क्षेत्र पाकिस्तान का, और दूसरे नंबर पे भारत, और तीसरे नंबर पे फिर अफगानिस्तान। 2 क्षेत्र बस में मिला हुआ है, वैसे मुंडीगाग और सोरतू ही बोलते हैं, 2 क्षेत्र में उसके अवशेष मिले हुए हैं। तो सभी तरफ जब खुदाई हुआ, पूरा नगर का नगर निकल गया खुदाई से। अब जब नगर का नगर निकल गया तो इतना आधुनिक नगर था, इतना आधुनिक था जितना वर्तमान में अभी भी आधुनिक नहीं है 2025-26 में, उतना आधुनिक नगर वहां पे मिला था, समझ रहे हो आप। अब उस आधुनिक नगर की कल्पना ये लोग करना शुरू किए कि ये आधुनिक नगर कब का होगा, ये वास्तव में ये है कब का, क्योंकि उस समय खुद उस तरह के डेवलप्ड जो है वो टाउन थे नहीं कहीं पे। 2-4 टाउन जो हैं वो रहे भी होंगे, लेकिन 1920-21 में दिल्ली और कोलकाता ही डेवलप रहे होंगे उस समय, है कि नहीं, लेकिन बाकी उतना डेवलप नहीं रहे होंगे। और कल्पना कैसी थी कि कल्पना इतनी स्पष्ट थी कि सड़कों के दोनों किनारे जो है वो घर बने थे, दोनों किनारे नालियां बनी थी, नालियों के ऊपर जो है पूरे प्लेट लगे हुए थे, जैसे अभी पूरा रहता है ना पैक, अभी भी बहुत सारे कॉलोनी में पैक नहीं रहता है, देखे होगे आप लोग, वो पूरा पैक रहा। और दरवाजे जो है वो सामने नहीं खुल रहे हैं, दरवाजे पीछे खुल रहे हैं, घर के पीछे साइड। और घर के पीछे साइड जो है वो क्या है, आंगन भी बना हुआ है, आंगन का भी होना जरूरी है। अब तो आंगन मिलता नहीं है शहर में, कहाँ मिलता है आंगन, नहीं दिखता कहीं। तो साफ सफाई से लेके नगर व्यवस्था तक इतना जबरदस्त था कि ऐसा आधुनिक नगर कहीं देखा ही नहीं गया था सालों साल तक। अब जब इतिहासकारों ने पता लगाने की कोशिश की कि ये कब का हो सकता है, कब का हो सकता है, तो उन्होंने पीछे जाना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के समय ऐसा था क्या, तो अंग्रेजों के समय तो अभी भी अंग्रेजों का समय है, अंग्रेज ही तो थे वो लोग जो खुदाई करवा रहे थे। तो ये हमारी व्यवस्था तो थी नहीं है हमारी व्यवस्था। तो उससे पहले मुगल आए थे, तो मुगलों का ये था क्या कि अफगानिस्तान में होगा, तो वो लोग तो बर्बर लोग थे, वो लोग केवल क्या थे, आक्रमणकारी लोग थे। उनको ऐसा घर वर बसाने से क्या मतलब है, वो लोग बना दिए जो वो दिख गया, ताजमहल वगैरह दिख गया, लाल किला दिख गया, दीवाने आम खास, जोधा महल सब है ना, वो बड़ा बड़ा दिख गया, बीबी का मकबरा बना दिया, सब दिख रहे, ऊपर में ही दिख रहे हैं, वो नीचे डूबा ही नहीं हो उस समय का। तो और पीछे गए तो बोले चोल वाले हैं क्या, चोल वाले लोग का भी तो इस तरह का नहीं है, कोई प्रशासन, कोई इतिहास नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिला है, कोई अभिलेख नहीं मिला है। और पीछे गए, गुप्त वंश, मौर्य वंश, किसी में कुछ नहीं मिल रहा है। और पीछे गए और लास्ट में पहुंचे कहां पे, सिंधु घाटी सभ्यता में।
सिंधु नदी के पास ये सभ्यता का क्या हुआ, उद्भव हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा में पहली खुदाई हुई इसलिए क्या कहलाती है, हड़प्पा सभ्यता भी कहलाती है। ठीक है, और पहले की पुस्तकों में इसी को जो है वो सरस्वती और हकरा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी भी थी वहां पे, हकरा और सरस्वती नदी आप लोग सुने होंगे फिल्मों में। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती तीसरा नाम पढ़ते हो ना, लेकिन सरस्वती नदी कोई देखा ही नहीं है क्योंकि गायब है वो। तो उस समय जो है वो थी, तो सरस्वती हकरा संस्कृति भी इसी को बोलते हैं। अब जब समझ आ गया कि यहाँ पे इतने बड़े क्षेत्र में जो है वो खुदाई हुई है और उसका क्षेत्र कितना था, 12,99,000 स्क्वायर वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, 12,99,000। अभी जो हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, अभी हमारा देश का क्षेत्रफल है 32,87,000, है ना, 32 लाख है। और उस समय जो है वो कितना था, 12,99,000 मतलब 13 लाख। ठीक है, 13 लाख, तो 13 दूनी 26 और आधा और, है ना, मतलब भारत जितने में फैला हुआ है उसका आप मान के चलो कि 33% क्षेत्र में, 33% में फैला हुआ था कौन, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है ना ये भी, 33% मतलब उतने में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। और फिर खुदाई जब होता गया तो 2 जगह पे तो शुरू में खुदाई हुई, फिर बहुत जगहों पे खुदाई हुई, और इस प्रकार से करीब करीब 4,000 जगहों पे खुदाई हुई है, 4,000। लेकिन हम लोग 8-10 तो जो इंपॉर्टेंट शहर हैं जिसमें से कुछ चीजें अच्छी चीजें मिली, उसी चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन पूरा तत्ववेत्ता जो बोल दिए वो सही है क्या, मेरे को गर्मी लगने लगा एकदम, है ना, नहीं वो वही बस चल रही इस नाम से है क्या, मतलब एसी चालू है ना। हाँ, 27-28 में होगा तो कम करो तो, नहीं 28 में ही, 28 लिखा है ना जी। 28 का मतलब क्या है, बंद है एसी। 28 का मतलब क्या हो गया, एसी बंद हो गया, है कि नहीं। आप 26 तक करोगे ना तो आप थोड़ा सा उसको झेलोगे गर्मी के मौसम में। 28 कर दिए मतलब वो क्या हो गया, और गर्मी लगने लगता है। 28 कर दिए तो एनर्जी तो वेस्ट होगा ही, पैसा तो लगेगा ही, लेकिन आपको वो ऊर्जा नहीं देने वाला है, वो ठंडा नहीं करने वाला है। तो 24 तक ही रखा करो, चाहे ज्यादा गर्मी रहे चाहे ज्यादा ठंड रहे, 24 तक ही रखना ठीक रहता है। कम 18, कई लोग 18 कर देते हैं, 18 में वो काम नहीं करता, कंप्रेसर काम नहीं करता ना। आप 18 कर दिए, इसका मतलब है कि इसका पूरा वातावरण 18 डिग्री करना है उसको, बाहर का वातावरण कितना है, 45 डिग्री है। आप 18 कैसे करोगे, तो ये जो है वो कंप्रेसर बहुत तेजी से काम करता है, जल्दी काम करेगा, जल्दी काम करेगा। 18 करना है, 18 करना है, वो फड़फड़ाने लगेगा कुछ समय के बाद, समझ गए। तो कंप्रेसर जो है इसी नाम से फिर खराब हो जाता है। तो एक नेचुरल जो रहता है ना 24 डिग्री, उसी में रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतनी जगहों पे खुदाई हुआ, पूरा तत्ववेत्ता सब के सब बैठे वहां पे, अब वो लोग बोलना शुरू किए कि ये क्या मिला, ये क्या मिला, ये क्या मिला, ये क्या मिला। बहुत सारी चीजें मिली, कुछ को पूरा तत्ववेत्ता लोग ऐसा धर के क्या करते थे, जेब में ऐसा धर लेते थे। छोटे लोगों का भी कमी नहीं है देश में, कुछ ऐसा मिला इसको जेब में धर लिए, ठीक है। हाँ, राम मंदिर टाइप का, राम मंदिर में नहीं चल रहा है अभी, उसी टाइप का, जैसे सोना चांदी मिला इसको धर लिए जेब में, दे भाई दे, कितना है, 1 किलो है, हाँ दे दे तुरंत एक ठोको, चल बेटा तेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्चूनर दो सीधा फॉर्चूनर में आ गए तो वैसी कर करके ना कुछ चीजें, अलग अलग चीजें मिली। अब मान लीजिए कि सामान्य सा जैसे ये मान लो मिला होगा, ये मिला होगा, है ना, सिंधु घाटी में इस तरह की कोई आकृति मिली होगी। या मान के चलो कि अभी क्या हो गया, पूरा भूकंप आ गया, हम सब के सब दब के मर गए। अब 200-400 साल के बाद जो है फिर पुरुष लोग पूरा मतलब पृथ्वी की फिर उत्पत्ति हुई, और उसके बाद 400 साल के बाद जो है सब लोग फिर पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, साइंस वगैरह आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, खुदाई उदाई कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है ये मिल गया। अब फिर सब आप लोग बैठे हो, है ना, नए वैज्ञानिक लोग, और ये क्या होगा, आप सोच रहे हो ये क्या हो सकता था उस समय, ये क्या करते थे भारत के लोग, बिलासपुर के विजन वाले लोग क्या करते थे। आप सोचोगे चारों के चारों सब के सब, है ना, पुरातत्ववेत्ता लोग, ये क्या हो सकता था, ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हो सकता था।
कुछ लोग इसको कुछ और बोले होंगे, कुछ लोग कुछ और बोले होंगे, कुछ लोग इसको हाथी का दांत बोले होंगे, समझ रहे हो। तो कुछ लोग खुर है बोले होंगे, कुछ ना कुछ बोले होंगे नया नया। तो कुछ लोग इसको हथियार है बोले होंगे कि पहले के हथियार प्लास्टिक के होते थे, और बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें मिलनी शुरू हो गई, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब जब बहुत सारी प्लास्टिक की चीजें मिलना शुरू हुई तो ये क्या है, प्लास्टिक युग था बोल दिया आप लोग। क्या बोल दिए, ये पूरा प्लास्टिक का युग था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो चीजें मिली कहां से की ज्यादा थी, कहां से थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को बोल दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता बोल दिया गया, कि उसमें ज्यादा चीजें क्या मिली। लोहा उस समय मिल नहीं रहा था, उस समय लोहा नहीं मिल रहा था, पता है आपको, तो लोहे की चीजें वहां पे नहीं मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का अभाव है, ये ध्यान रखना, लोहे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता वालों को नहीं है। और उसी प्रकार से फिर बहुत सारी चीजें मिली, सब के सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये है क्या। और आप लोगों को एकदम ताजुब होगा कि वो लोग अपने हिसाब से इतना जोजवागिरी किए हैं वहां पे कि कुछ भी उसको नाम दिए, ठीक है, किसी को कुछ भी नाम, कुछ भी नाम। एक छने का नाम तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है, देखो दिखाता हूँ आप लोगों। ये वाला जो है ना मोदी का फोटो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ, आया याद, ये लिखा भी है देखो उसमें ऊपर में, ये देखो। अब ये बताओ, ये मोदी जी नहीं है ना, ये पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थे, उसके बाद अभी फिर ये दे आ गए, नाक कटा हुआ है ना, नाक कटा हुआ है, आंख बंद कर दिया है, इतना ज्यादा इसको गाली पड़ रहा है बेचारे को, तो वो आंख पूरा बंद कर लिया है, हाथ वाथ कट गया है, उस समय का ये फोटो। अब इसको मानते हैं ये लोग योगी का मूर्ति है, बोले किसका, योगी का। योगी मतलब ऐसा दिखेगा क्या कोई योगी, आंख उसका बंद थोड़ी है, ये तो बंद ऐसा दिख रहा है, मंगोल वाला वो है ये, मंगोलों का आंख क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो ऐसा उनको लग रहा है कि ये ध्यान मुद्रा में है, ऐसा बोला गया कि ये ध्यान मुद्रा में। दाढ़ी वगैरह जो है प्रॉपर बना हुआ है, देखो आप लोग, दाढ़ी एकदम पूरा है ना, पूरा अच्छे से बनवा के आया है, पूरा उसको सेटिंग करके, हैंडसम आदमी है ना मंगोल का। और ये आप अगर पुरातत्ववेत्ता हैं तो आप या हम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक ठो जो शासक लोग जो है लड़ाई करने जाते हैं तो जो लगाते नहीं है बेल्ट टाइप है ना, उस टाइप का चीज है। सैनिक लोग जब जाते हैं युद्ध करने तो ऐसे ही लगाते हैं, सामने में ना टॉर्च लगाते हैं, जानते हो ना, सामने में टॉर्च लगा रहता है, जो लाइट रास्ते में लाइट पड़ता है उसके नाम से देखने के लिए। तो ये योगी का मुद्रा लग रहा है क्या, हम क्या कोशिश कर रहे हैं जानने का कि ये योगी का मुद्रा ही नहीं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि ये योगी का मुद्रा है, ये कोई मंगोल आक्रमणकारी नहीं है, ये तो मंगोल आक्रमणकारी दिख रहा है। तो इसी प्रकार का जितना चीज का खोज हुआ है वहां पे, अपने हिसाब से वो लोग तय किए कि क्या मिला क्या नहीं मिला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मिला, ये क्या है, ये क्या है, हो सकता है बताओ। देखो ये एक मुंह है, ये चेहरा है, एक शासक का मुंह है समझ लो, और ये जो है उसका हाथ है, बैठा हुआ है ऐसे सिंहासन पे, समझ रहे हो, और उसका क्या है, सिंह है, ये एक आदमी ही है, और ये सिंह की जगह जो है उसका मुकुट वगैरह है। तो ये माना गया इसको कि ये पशुपतिनाथ का मूर्ति है। किसका मूर्ति, पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है, बोले कि ये पशुपतिनाथ है। और इसमें देखो, यहाँ पे देखो, ये मछली है कि नहीं, ये क्या है, गेंडा है कि बैल है, और ये भैंस है। उसने इसको माना किया भैंस, और इसको क्या माना, शेर, और इसको हाथी, और नीचे में जो है वो ये इसको माना हिरण, क्या माना। तो 5 तरह के जानवरों के वहां पे क्या मिले, चिन्ह, मतलब संकेत मिले कि ये जानवर थे। अब उन्होंने कहा, सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्ववेत्ताओं ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, बोल रहे हो, मैं बोलता हूं सर स्पष्ट दिख रहा है, बोलते हैं कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, स्पष्ट ऐसी खोजना पड़ता है ना, देखना पड़ता है। अब मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। अब मैं बता दिया कि ये शेर है तो हाँ शेर है सर, हाँ ठीक बोल रहे हो,
अब ये आदमी है तो हाँ, अब ध्यान आपका आएगा कि हाँ आदमी है। ये जो है वो हाथी है, दिख गया सबको। गेंडा है, भैंसा है, ये भी दिख गया। नीचे में एक है जानवर, इसको मान लिए हिरण है, मान लिए तो हिरण है करके मान लिए। तो अब परीक्षा में एक चीज पूछता है, पीएससी में आप लोगों को पूछा कि नहीं पूछा, कि यहाँ पे पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला उसमें कौन कौन से जानवरों का जिक्र है, उल्लेख है। तो ये सब जानवरों के नाम आप लोग बताओगे, ये सब के। ये देखो ऊपर मनुष्य का भी मिला हुआ है, मनुष्य का भी वहां पे, यहाँ पे किनारे में है ना, आदमी भी है यहाँ पे, तो ये भी मिला। अब इसी प्रकार से जो है वो बहुत सारी चीजें मिली, ये मिल गया। ये प्रतीकात्मक रूप है जो मैं बताया हूं उसका, कि क्या क्या मिला कर, ये प्रतीकात्मक है। ये देखो ये क्या मिला, ये डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदड़ो में मिली है, नाचने वाली डांसिंग गर्ल बोलते हैं, ठीक है, ये मिली है। इसके ऊपर अभी विवाद भी चल रहा है। इसको मोदी जी को और एकदम मोदी जी बना रहे हैं इन लोग, देखो ना, और सजा रहे हैं। ये एक जन मोदी जी बना दिए हैं इसको, नया मोदी जी बना दिए हैं एनसीईआरटी के लिए, उसको आंखी को बड़ा कर दिए हैं, ये बना दिए हैं। तो अब ये तो साधु जैसे लग ही नहीं रहे है ना, ये तो पूरा मंगोलियन ही लग रहा है। तो वो बनाने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या पुरातत्ववेत्ता लोग मान लिए हैं उसको, योगी योगी कुछ नहीं है वो। उसी प्रकार से ये मिला है। अब ये क्या है भाई, ये क्या है बताओ। अब वो उधर योगी की मूर्ति मिली थी, इधर योगिनी की मूर्ति मिल गई है, समझ गए, ये समझ से बाहर है। अब इसको माना गया, इसको क्या माना गया बता, इसको मदर गॉडेस माना गया है ना, इसको माना गया मातृदेवी, इसको मातृदेवी माना गया कि ये मदर गॉड है। अब मदर गॉड की ही पूजा करते थे कौन लोग, सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी में जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की, वो मातृसत्तात्मक सत्ता थी। वहां पे माना गया कि कबीले में जो है वो निवास करते थे लोग, ठीक है, और मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की उपासना करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, और एक सिंह वाले बैल की पूजा करते थे। अरे समझ, ये लोग उनके पूजा उन्हीं लोगों के वो करते थे। मंदिर का वहां पे अभाव है, ये ध्यान रखना कि मंदिर कहीं पे मिला नहीं है। अब मंदिर नहीं मिला है, लेकिन कुछ जगह ऐसे मिला हुआ है जो मंदिर जैसे दिखेगा, देखना क्या देख लिए जी इसको, ये वाला पशुपति की मुहर सील, नर्तकी मिली मोहनजोदड़ो से, पत्थर की मूर्ति पुरोहित राजा जो है वो पृष्ठ किंग है ना, ये विशाल स्नानागार, हाँ ये बोला था मैं, विशाल स्नानागार मिला, ठीक है। टेराकोटा मिला, मिट्टी की कला का टेराकोटा, बैल वैल जो हम लोग बनाते नहीं है वो। और उसके बाद जो है वो ये पोट्री मिला, मिट्टी का घड़ा पोट्री है ना। तो ये सब यहाँ पे मिलना शुरू हुआ। ये है विशाल स्नानागार जिसमें स्नान करते थे लोग वहां पे जाके। ये कुंड टाइप का दिख रहा है, कुंड टाइप का दिख रहा है ना, ये कुंड टाइप का दिख रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिली। और इसी प्रकार से जो है ये भी मिला, ये किसका सील है, अब ये भी योगी का सील है माना गया ऐसा, ठीक है, पत्थर है। बहुत सारी चीजें मिली। ये मिला कंकाल तंत्र मिला, समाधि, ये भी मिला हुआ है स्केलेटन। ये क्या है, अब ये हड्डी वगैरह मिला। तो पता करने पे पता चला कि कहीं पे देखो कुछ जो है वो एक व्यक्ति को दफनाया गया है, कहीं पे दो व्यक्तियों को दफनाया गया है, कहीं पे कुत्ते के साथ आदमी को दफनाया गया है, समझ रहे हो, कहीं पे आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया। तो जब दो आदमियों को एक साथ दफनाया गया तो उसमें एक स्त्री एक पुरुष का भी स्केलेटन मिला। जब उसको डीएनए टेस्ट वगैरह किया गया तो कि एक महिला का था एक पुरुष का था।
और जब पता चला कि महिला पुरुष का था तो उन्होंने क्या सोचा कि सती प्रथा के भी प्रमाण थे, ऐसा उन लोग माने, पुरातत्ववेत्ता लोग। इसको ये नहीं माने कि लव स्टोरी का प्रमाण से नहीं माने हैं, समझ गए? दो लोग लव मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, भाग रहे हैं, शादी कोई नहीं कर रहे हैं, उनको जो है मार के क्या कर दिया गया, दफना दिया गया एक साथ, ये नहीं मार रहे हैं। वो लोग क्या मार रहे हैं, सती प्रथा का प्रमाण मिला होगा मार रहे हैं। लेकिन वही लोग जो है वो ऐसा खोज किए हैं कि बैल का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, बैल का, लेकिन गाय का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। जब गाय का नहीं मिला है तो बैल का अस्तित्व कहां से आ गया, कैसे? तो बैल क्या ऊपर से कूदी है? तो अजीब अजीब यहाँ पे खोज हुए हैं बहुत सारे, और इन्हीं खोजों को पूछता है परीक्षा में कि कौन सा चीज कहां से मिला। अब यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो कैसी थी? लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी? अब उसको ये लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये इस तरह के हाथ में बनाते थे, है ना, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, हाथ में बनाने वाला ऐसा, ठीक है। अब ये लिपि भी थी, यही संकेत था, यही बात करने का तरीका था। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा जो है, लिपि जो है, वो आज तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई है, आज तक कोई नहीं पढ़ा हुआ, ये ध्यान रखना। और ये घटना कितने समय पहले की है? 5000 वर्ष पहले की घटना है। 5000 हो गया साल, 100 साल का भी आदमी का अगर जीवन है, 100 साल का भी, तो 50 पीढ़ी आ जाएगी वहां पे। हर पीढ़ी 100 साल जी रही तो भी 50 पीढ़ी आ जाएगी, है कि नहीं? और तब जो है वो ये सारी चीजें मिल रही हैं। कोई इसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, कैसे पढ़ पाएगा इसको बताओ? तो ये तो संकेत है केवल, आज के संकेत जैसे बाद में मिलेंगे। अगर ट्रैफिक रूल वाला संकेत जो है बाद में मिला, ट्रैफिक रूल वाला संकेत जो है वो आज हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्या है करके, है कि नहीं? आज भी हमको समझ नहीं आता क्या है। गाड़ी को जो है वो आगे और आगे और आगे करके, अगल बगल देख के हम लोग क्या करते हैं, इधर ये रखा हुआ है तो हम भी रख देते हैं, ये आगे रखा है तो हम थोड़ा सा और आगे रख देते हैं, गाड़ी को रखते हैं। कई जने पीछे से हॉर्न ऊपर हॉर्न दे रहे हैं, अरे सिग्नल खुल गया, सिग्नल खुल गया। इधर देख रहे हैं, अरे सिग्नल खुल गया क्या, हाँ चलो मैं भी भगा देता हूँ, पता चल रहा है सिग्नल खुला ही नहीं था। तो जब हम लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उस 5000 साल पहले का कैसे समझ आएगा? ये भी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ भी ये क्या करें बताओ तो मेरे को? 2 ठो शेर है क्या हो रहा है वहां पे? 2 ठो शेर से लड़ाई हो रही है क्या? गले मिल रहे हैं? ये बंदूक टाइप का कुछ दिख रहा है, हथियार है क्या है ये, है ना? ये आदमी दिख रहा है, पता नहीं क्या है ये। यहाँ पे एक से एक चीज मिला, परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में इसी सब चीज को पूछता है कि क्या क्या मिला, कहां कहां। अब ये जैसे टेम्पल में लिखा तो टेम्पल जो है वो तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मिली, ठीक है। अब ये देखो मोहनजोदाड़ो लिखा हुआ है, ये मिला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये द ग्रेट बात है ना, ये स्नानागार है। अब स्नानागार जो है बहुत सुंदर बना हुआ था, स्नानागार दिख तो रहा है बहुत सुंदर है ना, अभी भी इतना सुंदर स्नानागार नहीं, इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं हम लोग, वही है ना स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल ही तो है ये, क्योंकि हम लोग तालाब में जैसे जाते हैं तो तालाब में हम लोग लद्दी में पूरा हमारा पैर पूरा अंदर धंस जाता है ना, लेकिन यहाँ पे लद्दी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहे हैं। और जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तालाब में तो वो बगल बगल का जो पेड़ वेड़ रहता है ना, क्या बोलते हैं कुमुदनी वगैरह, उसका जो झाड़ वाड़ फंस जाता है, उसमें ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। स्विमिंग पूल में ऐसा रहता है व्यवस्था, है ना। तो उस समय भी स्विमिंग पूल था, समझ लो आप, कुल मिला के। लेकिन ऊपर में देखो, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको क्या मानेंगे? तो उसको उन्होंने मंदिर नहीं माना है, ये ध्यान रखना, उसको उन्होंने मंदिर नहीं माना। कुछ लोगों ने कहा कि ये कुंड रहा होगा, ये क्या रहा होगा? कुंड रहा होगा, और कुंड ये है मंदिर रहा होगा।
जैसे सब जगह रहता है कि नहीं? अमरकंटक जाओगे तो वैसे ही रहता है, मंदिर है उसके बगल में कुंड है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं वो मंदिर नहीं है, मंदिर क्योंकि ऐसा नहीं होता है, बोला गर्भगृह वगैरह कुछ नहीं है वहां पे, तो मंदिर कैसे होगा बोल रहे हैं। गर्भगृह रहता, वहां पे कोई देवता रहता तो होता बोल रहे हैं, तो देवता धामी भी नहीं है बोल रहे हैं, तो मंदिर कैसे होगा बोल रहे हैं। तो इसको उन्होंने माना कि कुंड है। ये वाला जो है वो दूसरी जगह का है, ये वाला मेसोपोटामिया वगैरह का है, ये वाला मोहनजोदाड़ो का ही है। पूरा ये दृश्य है कि कैसे कैसे ये पूरा बसा था गांव, सॉरी शहर। तो ये जो शहर बसा हुआ था, ये दो तरीके से शहर बसा हुआ था। देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है अपर सिटी, लिखा हुआ है, दिखा है अपर सिटी, छोटा सा ये लिखा हुआ है अपर सिटी। ये होता था लोअर सिटी। अपर सिटी जो है वो ऊपर होता था, दुर्ग फोर्ट ऊपर होता था, और लोअर सिटी जो है वो नीचे होता था। अपर सिटी में बड़े बड़े बंगले बनते हैं ना, उस प्रकार से बने होते थे। लोअर सिटी में जो है सामान्य लोग निवास करते थे, और अपर सिटी में प्रशासनिक अधिकारी राजा महाराजा लोग निवास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी भी दुर्ग होता है बड़ा, जहाँ पे बड़ा क्षेत्र बंगला बना, वहां पे अधिकारी लोग भी निवास करते हैं। छोटा क्षेत्र में जो है सामान्य कर्मचारी निवास करते हैं। तो वैसे ही ना ये बना हुआ था ये वाला, और ये पूरा चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ था। इतना निवास स्थान था इन लोगों का। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से अपार्टमेंट वगैरह या वो सब घर वगैरह जो है वो क्या होते हैं, अलॉट होते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था किया गया था। ये भी मिला हुआ है। ये अब ये क्या है, ये क्या है, भूत वूत है, टोना जादू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का चीज चल रहा है यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता में जादू टोना के भी संकेत मिलते हैं, जादू टोना के संकेत मिलते हैं, लेकिन ये सारी की सारी ना संकेत ही हैं। आप इसको नहीं समझ सकते, कैसे समझोगे आप उस समय का चीज को, कैसे समझोगे, नहीं समझ सकते। तो इसी प्रकार की चीजें बहुत सारी मिली, और ऐसी ऐसी चीजें मिली। चनहुदड़ो नाम का जगह था, वहां पे तो बोला गया कि लिपस्टिक भी मिली। क्या मिली? लिपस्टिक। अब इसको चनहुदड़ो में लिपस्टिक लिखोगे तो आ जाता है। लिपस्टिक लगा लेना। अब चनहुदड़ो में क्या क्या मिला है ये देखो, इंडस वैली साइट विद लिपस्टिक एविडेंस। ये जो लड़की जो कर रही है इसको मार रहे हैं लिपस्टिक। अब इसको हम लोग मानेंगे दातून, है ना, ये दातून कर रही है मानेंगे, ब्रश कर रही है मानेंगे। लेकिन वो लोग क्या किए, आर्कियोलॉजिस्ट, नहीं दातून नहीं कर रही है, ये इतनी आधुनिक है बोल रहे हैं इसको कि वो दातून नहीं कर सकती। समझ गए? तो जरूर क्या कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है। ब्रश कर रही है भी नहीं मार रहे हम लोग, कि वो उसका मुंह जो है पहले से शेर जैसा साफ रहता है, आधुनिक है वो, तो उसका मुंह साफ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको माना जा रहा है ये लिपस्टिक कर रही। ऐसा इस तरह की चीजें मिली हुई हैं। सौंदर्य चम्मच चम्मच टाइप की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हुई हैं। तो हुदड़ों में जो है वो सौंदर्य प्रसाधन की मिली हुई है। कंघी मिला हुआ है, कंघी का अवशेष मिला हुआ है। इसको मार रहा है, कंघी मार रहे हैं, समझ रहे हो, ये कंघी है मार रहे हैं, बाल संवारने का है ये करके मार रहे हैं भाई। अब इसको मैं क्या करूं, है ना। हाँ, अब वो मार रहे हैं, जो कुछ भी माने होंगे, इस माना की करके चला है, गणित चला है। तो ऐसी ऐसी चीजें मिलती गई हैं, और अपने हिसाब से ये लोग जो हैं वो करते गए हैं कि क्या मिला है। ये सब चीजें मिली है, सौंदर्य प्रसाधन ये मिला हुआ है, शंख मिला हुआ है, देखो आपको शंख दिख रहा है, वो समझ आ जा रहा है। ठीक है, ये मिट्टी का पॉट वगैरह जो है वो, ये बैठने बैठने का चीज है, ये मिल गया है, ये समझ आ। ये क्या है, ये क्या होगा, है चूड़ी उड़ी है क्या? नहीं वैसी हो। अब ये भी क्या है ना, चूड़ी, इतना बड़ा बड़ा चूड़ी दिखा है, तो वो तो संग तो समझ आ रहा है। ये क्या है, ये तो डिब्बा टाइप दिख रहा है पानी का, है ना, पानी वाला डिब्बा जो रहता है वो वाला दिख रहा है। ये विवेकानंद टाइप दिख रहे हैं क्या? तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं वो कुल मिला के फर्जी टाइप की चीजें हैं, है ना। अब इसको लिपस्टिक मांग रहे हैं, इसको लिपस्टिक मार रहे हैं। अब देखो ये लिपस्टिक है क्या,
लिपस्टिक कैसे मिलेगा भाई? लिपस्टिक का डिब्बा मिल भी सकता है, उसको लिपस्टिक थोड़ी बोलोगे। लिपस्टिक जो है अंदर में रहता है उसको बोलते हैं ना, है ना। ये स्टिक बस को थोड़ी बोलोगे आप। गेहूं और जौ मिला, कुछ लोग बच्चे लोग पूछे कि सर गेहूं जौ कैसे मिलेगा, जौ कैसे मिलेगा? ठीक है, धान जो है नहीं मिल रहा है वहां पे, गेहूं जौ मिला है अवशेष, तो उतने सालों तक उस जौ का या गेहूं का अवशेष कैसे बचा रहेगा? बच्चे लोगों का ये प्रश्न है कि जौ का इतने सालों तक जौ जो है टूटा नहीं, मिट्टी नहीं बन गया, पूरा छोटा छोटा तो रहता है वैसे भी दाना, वो पूरा मिट्टी में मिल गया होगा, पूरा कचड़ा बन गया होगा, है ना। तो वो फिर कैसे मिला यहाँ पे? तो अब उसको भी हम लोग को पूछने के लिए जाना पड़ेगा किसके पास? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के पास। क्यों? है ना, नरक में होंगे। झूठ झूठ मूठ इतना सारा गलत सलत जो जानकारी दिए हैं, तो नरक में ही मिलेगा जगह उनको, ठीक है, कहाँ स्वर्ग में मिलेगा। और हम लोग भी जाएंगे तो नरक में ही जाएंगे, उधर क्यों जाएंगे, हम लोग भी स्वर्ग में, है ना। नरक में ही जाना पड़ेगा हम लोग पूछने के लिए, हम क्यों स्वर्ग में जाएंगे फिर। अब ये लोग देखो, जब जितने बदमाश लोग अगर नरक में चले गए, तो वो लोग बदमाश लोग वहां पे भी तो पूरे तरीके से अपना नरक बदमाशी करेंगे, तो वो नरक को अपने लिए स्वर्ग बना ही देंगे उन लोग, है कि नहीं। वो लोग एकदम ठलहे तरीके से थोड़ी रहेंगे, वहां पे भी रिश्वत देके, घूस देके, कुछ ना कुछ अपना बड़ा बड़ा यमराज को बोल के, है ना, यमराज साहब पैसा ले ले, 2 जने अप्सरा को इधर ले आ, समझ रहे हो। वहां यहाँ पे नरक में दारू वारू नहीं दे रहे हो, 2 बोतल दारू हमको भी दे दे, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ठीक है ना, मुझको कोई रोकता ना किसी ने टोका। किसका गाना है ये? हनी सिंह का है ये। हनी सिंह का गाना भी याद है मेरे को, देखो पता भी नहीं है हनी सिंह का है कि बादशाह का है, लेकिन याद है। हाँ, मूवी मैं बहुत देखता था 2012-13 से पहले, उसके बाद मैं मूवी बहुत गिना चुना देखा हूँ, बहुत गिना चुना। उसमें अच्छा भी है सर, जब मूवी देखते हो तो उसको कनेक्ट कर लेते हो ना सर। एक मूवी बनना है तो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। कहाँ पे कनेक्ट होता है? वो पढ़ाते पढ़ाते हमको ध्यान आ जाता है, उदाहरण। हाँ, तो याद आ जाता है, ऐसा कोई सोच के तो आते नहीं कि ये उदाहरण देंगे, बोलते बोलते क्या होता है ना, मूवी का एग्जाम्पल आ जाता है। मूवी देखे नहीं रहते, मूवी 2013 के बाद मैं देखना बंद कर दिया, तो मैं बहुत गिने चुना मूवी देखा 13 के बाद। मतलब मैं बहुत मूवी देखा ही नहीं, जैसे एक था टाइगर सीरीज है ना, एक भी नहीं देखा हूँ। धूम का पहला फिल्म जो जॉन इब्राहिम का था, उसको छोड़ के कोई नहीं देखा हूँ। जो क्रिश वाला पहला कोई मिल गया फिल्म बना था ना, कोई मिल गया, उसके बाद कोई सीरीज नहीं देखा हूँ। हाउसफुल का जो पहला दूसरा देखा, उसके बाद फिर कोई नहीं देखा। गोलमाल का 3 तक देखा, दूसरा नहीं देखा, पहला और तीसरा देखा, फिर कोई सीरीज नहीं देखा। दृश्यम देखा हूँ 1 और 2, लास्ट मूवी था मेरा दृश्यम 2, लास्ट मूवी था जो देखा था मैं, अजय देवगन वाला। और 2 ही ठोस बने क्या। और एक पिछले साल एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जलियांवाला बाग पे बना था, जो शंकर नायर पे, जो वकील था, जो बताया था कहानी को उस समय में पढ़ाते समय, वो वकील था, वायसराय की कार्यकारिणी में उसको शामिल कर लिए थे, इंटेलिजेंट था बहुत। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो वो क्या करता है, वकालत छोड़ देता है, उस वायसराय की कार्यकारिणी से क्या करता है, इस्तीफा दे देता है। तो वो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो फिल्म देखा था मैं। कौन सा? हाँ, मतलब ऐसे कुछ नाम है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो फिर बाकी जो कॉमन फिल्में हैं, जो एकदम बेस, जो सब देखे हैं वो देखा हूँ मैं। बजरंगी भाईजान हो गया, दंगल हो गया, है ना, ये सब फिल्म को देख लिया हूँ मैं। अभी का मूवी नहीं देखा हूँ। नए एक्टर्स जो है ना या एक्ट्रेस, उनकी फिल्में मेरे को पसंद ही नहीं आती पहले से, मतलब हाँ, मतलब दिमाग पे पहले से ऐसा बैठ गया है प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह टाइप का, कि ये लोग बकवास हीरो हैं, हीरोइन है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ शुरू से। और सीरीज नहीं देखता मैं, जो आते हैं ना उसमें नेटफ्लिक्स वगैरह में सीरीज, उसमें भी मैं 1-2 तो शुरू में देखा, जैसे एक तो वो सब नहीं देखा हूँ। स्पेशल उप्स आया था एक, जो संसद में हमला हुआ था, उसके ऊपर बना हुआ है, हॉटस्टार वगैरह है ना एक तो, हाँ उस पे, तो वो कोरोना के समय आया था वो, तो उसी समय देखे थे उसको, है ना, वो बहुत चला था वो, उसको देखे थे। वो वैसी चीज है। तो जितने फिल्म है ना आते हैं, तो हाँ ये फिल्म आया, पेपर में आता है ये फिल्म, तो कहानी को पढ़ने का कोशिश करता हूँ मैं, क्या कहानी होगा इसका। कहानी मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो मैं देख लेता हूँ, नहीं लगेगा तो फिर देखता ही नहीं हूँ, ऐसा करके। अभी तो टाइम भी नहीं है ना, अभी का टाइम देखो आप, सुबह से यहाँ से 7-7:30 बजे से आए रहते हैं, 8 बजे से,
अब उसके बाद 12 बजे जाएंगे, अब वो पहुंचते पहुंचते 12:45 हो जाता है, अब फिर 3:30 बजे से फिर घर से निकलो और फिर 8:30 बज जाता है रात को। कहाँ पे आप मूवी देखोगे? समय ही नहीं है मूवी देखने का। तो बाकी जो बच्चा टाइम उसमें आप थोड़ा बहुत चहल पहल किए 1 घंटा निकल जाता है तुरंत। अब 8:30 बजे गए, 9:30 बजे तक खाना खाना होता है, और फिर उसके बाद थकान इतना रहता कि फिर बिस्तर नहीं, वहां पे टीवी थोड़ी देखोगे, है ना। हाँ, पुरानी फिल्में देखे हैं ना, तो फिल्मों से बहुत। अब आज क्या हुआ पता है, यहाँ पे CGPS से क्लास लिया अभी मैं, आपको पढ़ाने के बाद तुरंत वहां गया, वहां पे बच्ची लोग बैठे थे 2-3 जन नए, तो मैं शोले फिल्म को उदाहरण देने की कोशिश किया। मतलब मैं धर्मेंद्र की कहानी बताना शुरू किया राजनीति में, कि राजनीति मुस्लिम धर्म में जो है वो 4 शादी होता है, हिंदू में 1 शादी होता है। तो अब धर्मेंद्र को करना था दूसरा शादी, तो वो क्या किया, मुस्लिम बना। ठीक है, तो मैं बोला कि धर्मेंद्र को जानते हो कि नहीं आप? बोला तो दोनों लड़कियां बोलती हैं नहीं बोलती हैं। तो मैं बोला सन्नी देओल बॉबी देओल, तो एक जने बोलती है बॉबी देओल को जानती हूँ सर बोल रही है, और सन्नी को नहीं जानती बोल रही है, और एक जने बोल रही है नहीं जानती बोल रही है। तो उसको एक लड़का बोल रहा है कि शोले फिल्म देखियो, शोले फिल्म। तो मैं बोला जब धर्मेंद्र को जानती नहीं कहाँ शोले देखेगी। तो फिर वो बोलती है हाँ शोले जानती हूँ सर, शोले शायद देखी हूँ बोल रही है। तो मैं बोला एक जने लड़का था जो लंबू लंबू था, वो धर्मेंद्र नहीं है। बोला एक और जो था उसके साथ खट्टा खट्टा, वो धर्मेंद्र है। बोला हाँ हाँ बोल रही है, चुप चुप एकदम कंफ्यूज माइंड से। उसको देखे हो कि नहीं बसंती को, बसंती जो नाचती है कुत्तों के सामने, है ना, उसको देखे हो कि नहीं? बोला तो बोल रही है कि याद नहीं आ रहा है बोल रही है, वो भी कुत्तों के सामने नाचती है, वो अंतिम में सीन है ना, वो है ना। पिक्चर देखती होगी तब नहीं जानती हूँ बोल रही है। हाँ अच्छा, सबको जानती होगी, सीरियल देखते रहते हैं। मैं तो नहीं जानती कि उसको बोलना सर सास बहू ऐसे करे तो हमारा जानती हो। अब वो 12वीं पास करके आई है बेचारी, जगदीश है, ये गुम है। अभी सीरियल वही चल रहा है टॉप पे, ये है। अभी कुछ नहीं मिलता समय। बोलो यहाँ कहाँ देखेगी, घर में। अच्छा क्या हो गया? अनुपमा किसका? अनुपम खेर का है क्या? अच्छा, फिल्म को दिमाग पे मत बैठा तो ठीक है। फिल्म को दिमाग पे मत बैठाना तो सब फिल्म ठीक है। जहां पे आप फिल्म को दिमाग में बैठाए वहां पे गाली खाए, है ना। जहां पे दबंग पिक्चर को देख के पुलिस वाले लोग मारपीट किए, है ना, सब के सबको फिर मार पड़ा, पुलिस वालों को भी, गांव वाले मिल के मार दिए, ट्रैफिक पूरा मिल के मार दिया, बच बुचा गए, तो कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है सजा दे रहे है ना। तो वो ना दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए। फिल्म, कोई भी फिल्म देख के आओ तो हीरो मत बनो वहां पे, ठीक है, हीरो मत बनो। अब सर हीरो बनने के लिए मना की है तो विलन बन जाते हैं, है ना, रणवीर कपूर बन गए, एनिमल बन गए सब, ऐसा भी मत करो। कई लोग फिल्म देख के आए, सब दाढ़ी बढ़ा दिए एकदम, क्या बोले, रणवीर सिंह बनेंगे, रणवीर कपूर बनेंगे, एनिमल बनेंगे। तो कई लोग ना बैठा देते हैं, वो गलत है। और उसी के नाम से फिर लव स्टोरी पहले आता था, आप लोगों के समय में तो लव स्टोरी आता ही नहीं है। आप लोगों की उम्र में लव स्टोरी कहाँ आता है? 1 लड़का 3 लड़की, 3 लड़की 1 लड़का, 4 लड़की इधर 2 लड़की इधर, कुछ भी कहानी आ रहे हैं, लव स्टोरी नहीं आ रहे। हमारे समय में लड़के लोग इतना पागल हो जाते थे, पागल हो जाते थे। लड़की मेरे से शादी नहीं करूंगी बोल दी भाई, वो हाथ को काट लेते थे, समझ रहे हो, जिंदा रहते थे, यहाँ पे ऐसा काट के यहाँ पे पूरा नाम लिख देते थे, बसंती लिख देते थे। उसका बाप देख रहा है बसंती कौन है रे बोल रहे हैं, समझ रहे हो। उसका बाप सोच रहा है हेमा मालिनी को लिखे हैं, इधर वो पगाया पड़ा है। हमारे समय में लव स्टोरी देखने में हम लोग को मजा आता था, जब जानते थे ना कि ये आशिक है इस गांव में, है ना, तो हम लोग उससे मिलने जाते थे, देखते थे, ये आशिक है बोलते थे उसको, अजय देवगन है ये। दिलवाले फिल्म निकला था, याद आ रहा है दिलवाले? वो पागल हो जाता है दिलवाले में। दिल जले है क्या? हाँ वो देखो, दिलवाले है कि दिल जले है यार? दिलवाले में पागल हो जाता है। नहीं, अजय देवगन का है,
अजय देवगन वाला है ना पुराना, नया शाहरुख खान का। तो दिलवाले में लड़का पागल हो जाता है अजय देवगन, जान रहे हो कि नहीं? उसी चक्कर में लड़के लोग जानबूझ के पागलपना करते थे, जानबूझ के। अब ऐसी बाल को ऐसा कर करके घूमते थे अजय देवगन बन के पूरा। सिरप का सर खांसी का, हाँ तो बोलता था नहीं बोलता तो उसी के सामने सिरप पी गया, खांसी का बात तो पता चल रही मतलब वो खांसी का सिरप। हाँ, वो क्या है, मीठा रहता है ना, खांसी का जो है वो सिरप मीठा रहता है, पी दिया होगा भड़बड़, है ना, भड़बड़। बच्चे लोग कड़वा भी रहता है, हाँ हाँ। अब वो पीने के बाद नींद आता है, और एक तो आता ही है खांसी का, कोरेक्स बैन कर दिया। तो ऐसे ना फिल्मों का बहुत प्रभाव पड़ा हमारे जमाने के लोगों में। जब शाहरुख खान का फिल्म आया ना तो सब पागल हो गए, पूरा पागल हो गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, समझ रहे हो? पूरा क्या बन गए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो पूरा उसी चल रहा है। क्या नाम था, कुछ होता है, रो रहे हैं बैठ के, मेरे को लड़की छोड़ दी, वो रो रहे हैं बैठ के। इस फिल्म क्या बोल रहे होते। वो फिल्म आया था कयामत से कयामत तक, आमिर खान जूही चावला का, याद आ रहा है? दोनों के दोनों लास्ट में मर जाते हैं। जब दोनों लास्ट में मरते हैं ना, वो नकारात्मक पुनर्बलन हो गया कुल मिला। और दोनों के दोनों लड़के लोग मरना शुरू किए, उन्हीं फिल्मों से मरना शुरू किए हैं, उन्हीं सब फिल्मों से, सुसाइड वाला, कि दोनों मर जाते हैं भाई, चलो, है ना। अब मरने से क्या फायदा उनको नहीं पता है ना, नुकसान पता है, मर गया बस, ठीक है। उनको फायदा लग रहा था कि मरेंगे तो स्वर्ग में मिलेंगे। अब पता नहीं है उनको स्वर्ग नरक जैसा कुछ चीज है नहीं ऊपर, किसी को नहीं पता है, सब भ्रम में है। स्वर्ग है करके सब भ्रम में है, आज भी भ्रम में है। स्वर्ग नरक होता तो कोई ना कोई तो आता ना स्वर्ग से, बताता आके कि स्वर्ग में ये है करके, नहीं बताता। स्वर्ग नरक पूरा भ्रम वाला चीज है। जैसे मच्छर को मारोगे ना तो खत्म हो जाता है उसका अस्तित्व, उसी प्रकार से आदमी का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है मरने के बाद। जैसे हम ठोकर खाए, किसी ट्रक वगैरह से टकराए, हमारा पूरा अस्तित्व खत्म। जैसे नींद के बाद हम लोग सपना देखते हैं, सपना भी नहीं देखेंगे। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है एक तो बेहोशी का, कुछ पता नहीं चलता, चीर-फाड़ करता है, वैसा ही टाइप का चीज है, कुछ पता नहीं चलेगा, खत्म कहानी हो गया। स्वर्ग नरक अगर जा सकते तो लोग तो स्वर्ग नरक भी पहुंच जाते, इतना पैसा वाले लोग हैं ना, इतना प्रतिभा वाले लोग हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। स्वर्ग नरक का खोज भी तो ये कर लेता ना, क्या नाम है इसका, स्पेस एक्स वाला, सबसे एलन मस्क, है ना, ये भी स्वर्ग नरक खोज लेता। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, अंतरिक्ष जो है दूसरा चीज है, स्वर्ग नरक अलग चीज है। स्वर्ग नरक यही है, इसी दुनिया में है, और इसी में जो खुश है, एकदम अच्छे से ठाट बाट से रह रहे हैं गुंडे लोग, वो लोग स्वर्ग में, समझ गए? जो गुंडे लोग हैं, पुराने फिल्मों में गुंडे लोग एकदम ठाट से रहते थे, स्वर्ग में रहते थे। अब देखिए होगे, मोगेम्बो खुश हुआ बोलता था, है ना। मोगेम्बो जो है वो कैसे आधुनिक सिस्टम लगा हुआ था उसके यहाँ, जैसे जाते थे दरवाजा अपने आप खुल जाता था। आज हमारे विजन में भी दरवाजा अपने आप नहीं खुलता है, खर खर कर रहा है दरवाजा, नहीं। और उस समय पिक्चर है 1975-76 का, उसमें कैसे बना हुआ है, तुरंत दरवाजा खुल जा रहे हैं, तुरंत नीचे ऐसा खुलता है, और नीचे जो है पूरा गर्म पानी, पूरा गर्म उबल रहा है एकदम, और उसमें बोल रहा है मोगेम्बो करके, है ना, दो जने को मोगेम्बो बोल रहे हैं, कूद जाओ बोल रहे हैं, वो गर्म पानी में कूद जा रहे हैं, मोगेम्बो खुश हुआ करके, समझ रहे हो? तो तुरंत जो है वो कूद जा रहे हैं, तुरंत जो है नीचे ऐसा खुला, वहां पे दो जने शेर है नीचे में, और शेर में उसको फेंक देता है, वो शेर जो है उसको पूरा काट खा रहे हैं। तो हीरो को फेंका तो हीरो जो है शेर को पूरा क्या कर दिया, मार दिया, चीर दिया, फाड़ दिया। हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ। तो मोगेम्बो जैसा जो लोग हैं ना, वो पूरा जीवन क्या करते हैं, ऐश करते हैं, पूरा जीवन, उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं। अंतिम में उनको मरना ही है, अंतिम में मरते हैं केवल। हीरो जो है पूरा जीवन जो है संघर्ष करता है, गरीब माँ बाप, गरीब लोग, गरीब कपड़ा लत्ता फटा हुआ, गरीबी में जीना, है ना। माँ जो है बेचारी काम कर रही है, घर घर जाके बर्तन साफ कर रही है, उठा रही है, वो सब चीज ईंट वीट उखाड़ रही है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, जूता पालिश करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। और उसके बाद भी उसको नौकरी वोकरी थोड़ी मिल जाएगा, उसको क्या मिलेगा, तो उसको चोरी चकैती सिखा रहे हैं विलन लोग,
जा उधर बोल लिया, तू बहुत डेयरिंग है ना, और धीरे धीरे वो बढ़ता है तो क्या बन जा रहा है, कालिया बन जा रहा है, गुंडा बन जा रहे हैं, सहंसा बन जा रहे हैं, है कि नहीं, डॉन बन जा रहे हैं। तो हीरो का जो जीवन है ना वो बहुत संघर्ष का जीवन है, वो आज के विद्यार्थी का जीवन है। वास्तव में आज का विद्यार्थी भी इसी प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार धीरे 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 करके। हाँ आज का जो क्लास है ना इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। पहला क्लास था प्राचीन इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपन लोग। तो हम लोग कल से ना इसको लिखवाना शुरू करेंगे, तो आप प्रयास कीजिएगा कल भी जुड़े रहने के लिए। ठीक है, ठीक है फिर।